नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में 1000 बूथों पर जनसंपर्क कर प्रदेश सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों का पत्रक बांटा गया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने अपने गांव कटाई के बूथ पर घर घर जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का पत्रक बांटा। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल 19 मार्च को पूरा हो गया था। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए भाजपा के द्वारा व्यापक कार्यक्रम 19 से 26 मार्च तक चलाया जा रहा है। उसी क्रम में 25 और 26 मार्च को प्रत्येक बूथ पर जनसंपर्क कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का पत्रक बांटा जाना है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को 1000 बूथों पर वहां निवास करने वाले भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं घर घर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियों से संबंधित साहित्य वितरित कर उनसे सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों ने कई दशकों में जो विकास उत्तर प्रदेश में नहीं किया, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 वर्षों में ही कर दिखाया है। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र से खबर है, जहां धरौरा गांव में शनिवार को लगभग 12 बजे के बीच दो पक्षों में कुछ दिन पूर्व एक भैंस खरीदने को लेकर विवाद हो गया था। और इसी विवाद में आरोप है कि सोनू फहद के घर पर चढ़कर अवैध असलहे से फायर कर दिया, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न और गहरा हो गया। हालांकि इस घटना में परिजन बाल बाल बच गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके से 3 खोखा खाली बरामद किया है। जैनपुर कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। कोतवाल हिमेंद्र सिंह ने कहा है कि गोली चली है, जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है और एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक मिनट, क्या नाम है? फहद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? धरारा। अच्छा, घटना क्या हुई थी, क्या हुआ? वो आया था बाइक से और रेंजर थी, काले कलर की थी। आया था, यहीं पे खड़ा था और कड़े वहाँ से गोली मारा है। मैं इस तरफ सुता था। सोए थे? हाँ, फिर मैं उठ गया। कितनी देर तक रहा वो? वही 5 मिनट तक। क्या फायरिंग किया? आवाज़ कितनी सुनी है? 3 3। और 3 ढक्कन भी मैंने दिया पुलिस को। अच्छा, फिर रास्ते में चलाते हुए क्या? हाँ, ये नहीं पता। क्या मामला क्या था? दुश्मनी क्या थी? क्या मामला था उनसे? भाई से इसका करे लेना देना, तो उसी पे करे हुआ था। इससे पहले भी वो कई बार आया था क्या? पहली दफा एक बार आया था बस, फिर करे दूसरी दफा आया। इससे पहले भी आया था? उसका बाप भी था और वे भी था। आज? और जो आज कितने और लोग? अफसर चाबी थे, ये यहाँ पे उसका घर है। कितने लोग पहचान पाए? क्या लोग आए थे आज? हाँ। आज तो अकेला आया था और रेंजर से। ऐसा तो हमारे जिले के कोयलसा ब्लॉक के अंतर्गत एक डंगी जफरा मऊ ग्राम में एक महिला काफी दिनों से त्रिपाल डालकर अपना जीवन यापन कर रही है। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात या ठंडी, कई वर्षों से त्रिपाल में ये महिला जीवन यापन कर रही है। इस गांव के प्रधान अनिल है। प्रधान के यहाँ महिला के पति ने 5 सालों से कई बार आवास के लिए चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें हिला हवाली मिली। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि प्रधान ने उन्हें हमेशा यही कहा कि क्या हम अपने घर से बनवा दें, बाकी जो अपात्र थे उनको प्रधान ने आवास दिला दिया। ना ही मेरे पास खेती है और ना ही रहने के लिए घर है। मेरी औरत मुंह गूंगी है, एक बच्चा है जिसके साथ में और मेरा परिवार त्रिपाल में इस कड़ाके की धूप में जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार सेक्रेटरी भी आए पर देख कर चले गए। क्या है? अब इसी में एक सवाल उठता है कि क्या यही सरकार जहां पात्रों को आवास देने की बात करती है, तो वही पात्र लोगों को आवास नहीं मिलता है। ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर अक्सर सरकार की मंशा पर पानी फेरते दिख रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश। किस गांव के रहने वाले? जफरा मऊ। प्रधान कौन आपके? अनिल प्रधान। कहाँ के हैं वो? सरवनपुर। आप लोग अपना जीवन यापन कहाँ करते हैं? ओ, आप अपना कहाँ करते हैं? यहीं पे? हाँ, सब यही करते हैं। हाँ। मकान वकान नहीं आपके पास है? नहीं, मकान हमारा नहीं है। प्रधान के पास गए थे? हाँ, गए थे। कितने दिन से दौड़ रहा है? अरे 5 साल से। क्या बोलते हैं वो बोले क्या अपने घर से देंगे हम? हाँ, हम तो करवा दिए। हाँ। और खेती बाड़ी पर है आपके पास? नहीं साहब, खेती बाड़ी नहीं है। इसी में जीवन यापन करते हैं? हाँ, यही में। ये आपकी औरत है? हाँ, हमारी औरत है। गूंग है? गूंग है। अच्छा, आपकी समस्या का समाधान 5 साल में नहीं हो पाया? नहीं साहब, कुछ नहीं। सेक्रेटरी वेक्रेटरी कोई आया था? आया था, चक्कर के लग गया। कुछ नहीं किया, बोला कि मैं तो कर दिया। बरसात में कैसे रहते हैं आप लोग? साहब इस बरसातों में इसी में पन्नी डाल के रहे हैं। हाँ।
बाकी और कोई आपके पास मकान नहीं है? नहीं साहब, ये है पर्दार के। चलिए ठीक। आवास मिल गया है, किसको है? वो गांव में मिल गया है। काजी के पास मकान था उसको भी आवाज दे दिया क्या? हाँ हाँ, कौन दिया आवाज? अनिल प्रधान। है हाँ, आप एकदम पात्र, आपको आवाज मिल गई? नहीं, हमको नहीं मिला कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता है जाने पर? उल्टा सीधा नहीं बोलता है। हाँ, क्या बोलता? भाई कहता मैं 2 दिन 3 दिन का क्या कह लेता हूँ, क्या मैं अपने घर से दूंगा? अच्छा, हाँ, ये नहीं पूछे जी जो अपात्र था उसको कैसे मिल गया? नहीं साहब, ये तो नहीं पूछे। चलो। अम्बेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में स्वाट टीम प्रभारी और उनके हमराही सिपाही पर देर रात हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। देर रात मृतक युवक के भाई की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिन में ही तहरीर देने के बावजूद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आनाकानी की जा रही थी, जिससे नाराज परिजनों ने रात पोस्टमार्टम होने के बाद भी शव लेने से इनकार कर दिया और कहा जब तक पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तब तक हम शव लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी बीच AIIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी पहुंच गए। PM हाउस से लेकर कोतवाली तक घंटों हंगामा हुआ। AIIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। उनकी मांग थी कि आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी की जाए। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। जिले की स्वाट टीम आजमगढ़ जनपद से मृतक जयाउद्दीन को लेकर आई थी, जहाँ उनकी कस्टडी में तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने और शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष AIIM के पार्टी के, सुनवाते हैं आपको। सर, ये इन लोग की मांग थी कि FIR दर्ज किया जाए, क्या हुआ इसमें? इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन लोग की मांग है गिरफ्तारी की। मैंने कहा जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन लोग की मांग है गिरफ्तारी की। मैंने कहा जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले जयाउद्दीन साहब फूलपुर विधानसभा के हाजीपुर कुदरत के रहने वाले, उनको SOG अकबरपुर की टीम ने उठाया वहाँ से और ला करके यहाँ पर इतना उनको इतना प्रताड़ित किया कि उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद यहाँ के जो SP हैं वो लिपापोती कर रहे हैं। आजमगढ़ SP से बात किया, SP कह रहे हमें नहीं मालूम। DGP से बात किया, कह रहे SP से बात करो। SP से बात किया, कह रहे CO से बात करो। इसका मतलब है कि इन लोगों ने अपहरण किया है। उनके घर वालों को फ़ोन करके 1,20,000 रुपया भी मांगा इन लोगों ने, पैसा भी लिया इन लोगों ने। ये क्या है? पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? आगामी त्योहार होली, शबे बारात व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व SP सिटी पंकज कुमार पांडे व क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में समस्त चौकी प्रभारी द्वारा पूरे आजमगढ़ सिटी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत चौकी प्रभारी रोडवेज द्वारा चेकिंग पॉइंट घंटाघर चौराहे पर, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान द्वारा चेकिंग पॉइंट स्टेडियम तिराहे पर, चौकी प्रभारी पहाड़पुर द्वारा चेकिंग पॉइंट पहाड़पुर तिराहे पर, चौकी प्रभारी बलरामपुर द्वारा चेकिंग पॉइंट बिलरिया की चुंगी और चौकी प्रभारी बदरका द्वारा चेकिंग पॉइंट पुराने सब्जी मंडी चौराहे पर व चौकी प्रभारी अलवल द्वारा चेकिंग पॉइंट शंकर जी फुआरे पर व चौकी प्रभारी सिविल लाइन द्वारा रैदपुर तिराहे पर व चौकी प्रभारी कचहरी द्वारा चेकिंग पॉइंट काले चौरा तिराहे पर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसके दौरान पुलिस उन गाड़ियों पर कड़ी नज़र बनाई हुई थी जो गाड़ियां पंचायती चुनाव के पोस्टर अपने गाड़ियों पर ला करके घूम रहे थे। उनको चेतावनी दी और कईयों के फिल्मों से उतरवाया गया और आगे उस तरह की वार्निंग दी गई कि आइंदा से अगर पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आजमगढ़ के शहर के विभिन्न क्षेत्रों से है, जहां पर SP के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, वो भी आगामी त्यौहार होली व शबे बारात व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत। आजमगढ़ में पुलिस कार्यालय के विशेष जांच प्रकोष्ठ में तैनात आरक्षी दिलीप भारती ने दुराचार पीड़ित बालिका के अनुदान की फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में रिश्वत के तौर पर रुपए की मांग कर रहे थे। पीड़ित शिकायतकर्ता प्रेम कुमार ने इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर की शाखा में दर्ज कराया था।
एंटी करप्शन की टीम शनिवार को गोरखपुर से आजमगढ़ आई। इधर पीड़ित पक्ष पुलिस कार्यालय में तैनात आरक्षी दिलीप भारती को ऑफिस के बाहर बुलवाया। विशेष जांच प्रकोष्ठ में कार्यरत सिपाही दिलीप भारती कुंवर सिंह उद्यान के पास पहुंचकर रुपए के लेन देन कर रहे थे। जैसे ही 20,000 रुपये रिश्वत लिया, तभी एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते समय सिपाही को दबोच लिया। पकड़े गए सिपाही को टीम लेकर सर कोतवाली आई है। एंटी करप्शन की टीम सिपाही से पूछताछ कर रही है। क्या नाम तुम्हारा? और मेरा नाम दीपक है। जो आरक्षी दिलीप कुमार जी हैं, बार बार इनको फोन करके परेशान करते थे और पैसे की डिमांड करते थे। जो इनका एक थाना जीएनपुर में एक मुकदमा दिखाया गया था SC/ST का और जो दुष्कर्म का था, उसमें जो सरकारी समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुदान आता है, उसी को अनुदान को दिलवाने के लिए दिलीप कुमार जी बार बार फोन करते थे और उनको परेशान करते थे, पैसे की डिमांड करते थे। जब पहली किस्त, जब इनके खाते में पहली किस्त 2.5 लाख की गई, तभी से ये बार बार फोन करके 25,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। फिर जब प्रेम कुमार इनसे परेशान हो गए, एक आदमी को तो इन्होंने इनके घर पे भेज दिया था पैसे लेने के लिए। फिर प्रेम कुमार ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है और धमका रहे हैं, बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं, टाइम और घर पे आदमी को भेज रहे हैं। तो मैंने इनसे बात किया, तो इन्होंने मुझसे बात किया, 25,000 मांग रहे थे और मुझसे इन्होंने बातचीत करते हुए 20,000 पे मामला डन किया था। फिर हमने सामाजिक प्रयास संगठन की तरफ से और आशीष गुप्ता जी की तरफ से हमने संपर्क किया कि भाई साहब ये लोग परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और फिर आशीष गुप्ता जी और जो सामाजिक संगठन प्रयास है, उन लोगों की मदद से हम लोग एंटी करप्शन गोरखपुर पहुंचे और फिर उनकी मदद से हमने जाल बिछाकर इनको रंगे हाथ लेते हुए, पैसे लेते हुए पकड़ा आरक्षी दिलीप कुमार को। और जो इनके साथ एक SP कोतवाली में ही एक जो नरेश कुमार जी हैं, तो इनके दारू पीकर आए थे और इनके बचाव में आए थे और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और मुझे धमकाया भी कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उनका नाम नरेश कुमार मलिक है। चलो ठीक। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि एक तरफ चीफ जस्टिस आपत्तियों की सुनवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए काम करना चाहिए और बिना आपत्तियों के निस्तारण की अधिसूचना नहीं जारी होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि सरकार एक तरफ 1995 के तहत आरक्षण की बात करती है, तो दूसरी तरफ 2015 के हिसाब से आरक्षण की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जितनी आपत्तियां वर्ष 1995 के आरक्षण के मामले में आई है, उससे ज़्यादा आपत्तियां वर्ष 2015 के हिसाब से आरक्षण लागू करने पर आ गई है। उन्होंने भी कहा कि आपत्तियों का बिना निस्तारण नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि चुनावी रंजिश बहुत खतरनाक होती है और सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब बातों को देखते हुए मामले को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि जो अधिसूचना प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है वह चैलेंजेबल है, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेड किया और ट्रिपल बेंच थी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जब यहाँ सुनवाई के लिए केस लगा हुआ था, चल रहा था, और उससे पहले, तुरंत पहले उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज इलेक्शन को लेकर अधिसूचना जारी कर रहा था, जो कि कंट्रोवर्शियल था, जो कि चैलेंजेबल है कि जब यहाँ सुनवाई चल रही थी तो इतनी क्या ऐसी जल्दी थी। ये गलत था, पूरी तरह से आर्बिट्रेटरी था। और दूसरी बात, जिस तरह से आपत्तियों की बात आई, आपत्तियां जब कोई व्यक्ति लेके जा रहा है आपत्ति करता, तब उसी समय उससे कह दे कुछ नहीं होना, वो तो सब डिसमिस हो जाएंगी। इस तरह से ये अलोकतांत्रिक है। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी यही करना चाहिए। पंचायत राज सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी मजबूत इकाई है, महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा। और इन सब के बावजूद जब पंचायती राज एक्ट का कहता है 243D आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 243 के कहता है, जब 243 की रिजर्वेशन ऑफ सेक्शन 1 सीट शैल बी रिजर्व फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट बाई रोटेशन, अलॉटमेंट ऑफ सीट बाय रोटेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ अदर सब रूल्स, जब इनके तहत है और इस पर बहस हो रही है, उसके बाद आपत्तियों को आपको निपटाना पड़ेगा। हुआ क्या, जब 1995 में पहले आधारित बनाया इसको, तब भी उन्होंने कहा ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उसको स्वीकार किया। एक पिटीशन उच्च न्यायालय में फाइल होती है, 2015 को आधार माना जाता है। जब 2015 को आधार माना, उसके बाद मानी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आती है, तो उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हाँ ठीक है, 2015 को बेस बना लीजिए, पहले का 1995 को बेस बना लीजिए, फिर 2015 को भी बेस बना लीजिए। अब यहाँ कैबिनेट फाइल कर दी, लेकिन कोई उनकी ओपिनियन नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं कि अरे उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ मामला है और आप
उसमें लापरवाही बरत रहे हैं। आपत्तियों का निपटारा करना पड़ेगा आपको। मैं एक उदाहरण दिया, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में उदाहरण दिया कि आपत्तियां पहले प्रयागराज में 1995 को लेकर प्रयागराज जिले में 900 आपत्तियां थी, 2015 को बेस बनाया तो 2000 आपत्तियां दाखिल हुई। लखनऊ में 671 पहले आपत्तियां थी, फिर 1000 आपत्तियां हुई। बाराबंकी 537, अब 936। बहराइच में 357 थी पहले, अब 704 हैं। मेरठ में 475 थी और ये हुई 907। गोंडा में फिर 917, बढ़ती चली गई। तो आपत्तियों को आप बिना निपटारा किए ऐसा यदि करते हैं, आर्बिट्रेटरी ढंग से करते हैं, तो वो लोगों की शांति का हनन है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। आपको लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा रखनी पड़ेगी। जनता की सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखेगी, जिससे शांतिपूर्वक वातावरण रहे, गांव ग्रामीण परिवेश शांतिपूर्वक रहे और वहाँ आपसी भाईचारे के साथ चुनाव हो। कई मामलों में देखा गया है चुनावी रंजिश बहुत खतरनाक हो जाती है, जो कि नहीं चाहिए। सरकार को बचना चाहिए कि किसी तरह की चुनावी रंजिश ना हो। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब बातों को देखते हुए इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भेज दिया कि वहाँ उस पर हो, आगे सुनवाई वहाँ हो। हाँ, जो अधिसूचना जारी है वो चैलेंजेबल है, वो यहाँ चैलेंज की जा सकती है। आजमगढ़ जनपद में आगामी त्योहार और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आजमगढ़ की प्रशासन अलर्ट हो गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चला करके अपराधियों को बकसने के मूड में नहीं है। जो भी नियम विरुद्ध पाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत आज थाना कोतवाली की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 किलो 100 ग्राम भारी मात्रा में नाजायज गांजा बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी, आगामी ग्राम में प्रधान के चुनाव के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के कुशल परीक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार चेकिंग चलाया जा रहा था। इसी दौरान हर्रा की चुंगी तिराहे से एक संदिग्ध व्यक्ति के शक होने पर उसे गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में नाजायज गांजा बरामद किया गया है। राजधानी लखनऊ में गजानन फाउंडेशन द्वारा एसटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में रंगों के पर्व होली पर बच्चों में पिचकारी, गुलाल व मिठाई वितरण कार्यक्रम की कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय अवस्थी ने सभी बच्चों को गुलाल व पिचकारी वितरित कर होली पर उन्हें इसी गुलाल का प्रयोग कर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए होली मनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर प्रबंधक सर्वेश कुमार द्विवेदी एवं शिव देवी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम के प्रबंधक रेखा शुक्ला, उपाध्यक्ष सरोज शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष अरूप मिश्रा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं को मिष्ठान वितरित कर कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से पूर्ण किया गया। गजानन फाउंडेशन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक तरीके से इस कोविड काल में एक इस तरीके की मुहिम चला करके विद्यालय या समाज में जा करके और इस तरीके से बच्चों को अवेयर करना। होली त्यौहार है, ज़रूर उसको मनाना है और सभी लोग पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन ये एक विशेष होली का त्यौहार इस साल हमको प्रतीत हो रहा है, जिसमें कि बच्चों का किस तरीके से उनको इस होली में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपने आप को बचा करके रखना है। जो पैंडेमिक फैल रहा है, अभी फिर कुछ समस्याएं सुनने में आ रही हैं, इसके तहत त्यौहार बच्चे मनाएं लेकिन वो सुरक्षित रहें। इस तरीके की पहल जो गजानन फाउंडेशन ने की है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी भी हूँ उनका और शुक्रगुजार हूँ। और मेरे हिसाब से इस तरीके से जो ये कार्यक्रम समाज के लिए, समाज के हित में चलाते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम इसी तरह चलते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। जैसे कि पिछली बार कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के समय 3-4 जगह हरदोई, लखनऊ, रायबरेली और सीतापुर जैसे ज़िलों में राशन सामग्री का वितरण किया गया। उसके बाद होली और दीपावली पे जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, चाहे ईद हो, होली, दीपावली, सब में हम लोग इस तरीके का वितरण और कार्यक्रम करते हैं। और इसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विशेष सलाहकार, विधिक सलाहकार, इनके साथ साथ जो स्कूल के प्रबंधक महोदय या जो उनका टीचिंग स्टाफ होता है, उनका विशेष सहयोग रहता है हमारे कार्यक्रमों में। जैसे कि आज हमारे साथ अजय सर बैठे हैं, एसडी कॉन्वेंट स्कूल के जो
प्रिंसिपल हैं और हमारे इस दुबग्गा क्षेत्र में काफ़ी इनका नाम है स्कूल का और इनके टीचिंग स्टाफ का। तो उस हिसाब से इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, बच्चों को बुलाया, बच्चों को सब कोविड-19 के दिशा निर्देश देकर और उनका अनुपालन करा के यहाँ जो रंग पर्व जैसा कि होली है उस पर रंगों का वितरण किया, मिठाई का वितरण किया और छोटे छोटे बच्चों को पिचकारी का वितरण किया गया। इसमें इनका काफ़ी सहयोग रहा और हमारे स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में गजानन फाउंडेशन ऐसे ही अपना काम करती रहेगी। अतरौली थाना क्षेत्र के सिलहरा पट्टी गांव के समीप NH 233 पर एक मैजिक अनियंत्रित होकर गहरे खाई में पलट गई, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस को फोन कर निकट के अस्पताल सोसैया पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख दोनों लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजीव पुत्र नवमी 25 वर्षीय पता चांदपुर महाराजगंज जिला आजमगढ़ तथा संदीप राजभर पुत्र हरिराम 27 वर्षीय चांदपुर महाराजगंज जो मैजिक गाड़ी से कबाड़ खरीदने व बेचने का काम करते हैं, शनिवार की शाम 4 बजे करीब आजमगढ़ से लखनऊ की तरफ जा रहे थे कि सुलहर पट्टी गांव के समीप मैजिक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई, जिसमें मैजिक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सोसैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आइए सुनाते हैं कि घायल ने क्या कुछ कहा। संदीप राजभर। कैसे गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ, हम ही चला रहे थे गाड़ी। कैसे एक्सीडेंट हुआ बताओ? गाड़ी सामने से लेके आ रहे थे, मतलब रॉन्ग साइड से, मतलब आप आगे कोई रॉन्ग साइड से भी गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम अपने साइड से ही जा रहे थे गाड़ी लेके। लेकिन अचानक मतलब दोनों लोग बात कर रहे थे, मतलब भंडार के लिए, मतलब कहाँ बेचेंगे, कैसे क्या खरीदेंगे, घर चलेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ही करते करते नजर बस भजी, बस सामने से गाड़ी आई, बस हम बचाने के चक्कर में बस अपनी साइड ही गए, बस ऐसे ही अचानक हम आपस को बैठे। आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में स्थित इंडियन किड्स कॉन्वेंट स्कूल निजामाबाद में आज वार्षिक उत्सव में बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता विनोद राय ने बच्चों को बताया कि शिक्षा जीवन की अपनी पर्सनल धरोहर है, इसे कोई ले नहीं सकता। इस नाते मेहनत निजामाबाद और क्षेत्र का नाम रोशन करे, मेहनत करे और निजामाबाद क्षेत्र का नाम रोशन करे। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रमुख वरिष्ठ ने भी बच्चों को संबोधित किया और थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह ने भी बच्चों को संबोधित किया और कोरोना बीमारी की जानकारी बच्चों को दिया। बताया कि इस बीमारी से पूरी दुनिया तबाह हुई है, इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथ धोकर सावधान रहें। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना मुबारकपुर पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है, साथ ही अपहृता को भी बरामद किया है। तो विजयगंज की पुलिस ने भी पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना रौनापार पुलिस की, तो थाना रौनापार की पुलिस ने भी एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक अवैध जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही बर्दा पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना सरायमेर की पुलिस ने भी चोरी के सामान के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वही जहानागंज पुलिस ने भी अवैध 50 लीटर मिश्रित शराब के साथ शराब बनाए जाने में प्रयोग होने वाले उपकरणों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 27 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ के पवई थाना अंतर्गत ग्राम सभा हाजीपुर कुदरत के जयाउद्दीन पुत्र अलाउद्दीन के हुए एसओजी कस्टडी में मौत को लेकर गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश राय, गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, सुरेंद्र यादव सहित कई समाजवादी नेता उनके घर पहुंच घटना से अवगत हुए। घर के लोगों ने बताया कि 24 तारीख को एसओजी के लोगों ने वहां से उठाया, कोई पता नहीं चला और जब पता चला उनकी मौत हो चुकी थी। पिता अलाउद्दीन ने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा बेगुनाह था, सिगरेट से कई जगह जलाया गया है और एसओजी के लोगों ने 3 डिग्री से ज़्यादा टॉर्चर किया था, जबकि उस पर कोई मुकदमा भी नहीं था। विधायक नफीस अहमद ने कहा कि इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और मुकदमे को फास्ट ट्रैक में चलाकर तत्काल कार्रवाई कराई जाए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही विधायक ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मृतक एक गरीब किसान था, उसके मौत से पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार के पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। समाजवादी पार्टी लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी। सगड़ी तहसील क्षेत्र में प्रवाहित घाघरा नदी की बाढ़ और कटान से बचने के लिए गांगीपुर में हो रहे ठोकर निर्माण का शनिवार को विधायक बन्ना सिंह ने पुनः निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यस्थल पर जाकर देखा तो कार्य बंद था और मौके पर कोई उपस्थित नहीं मिला। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जिलेदार से जब विधायक ने पूछा
आप यहाँ आए हैं, इस बीच आपने कभी भी सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ देखा तो अब अगले झाँकने लगे। इस पर उन्होंने एक्सियन को फ़ोन पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब हम आए थे उसी दिन से काम बंद है और अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि आपके सीसीटीवी कैमरे मौके पर कहीं दिख नहीं रहे हैं, जबकि कहा गया था कि कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होना चाहिए, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिकायत करेंगे। वही समाज सेवी संतोष सिंह की टिप्पू ने बताया कि पिछली बार जब हम लोग निरीक्षण करने आए थे तब यहाँ पर मानक के विपरीत कार्य हो रहा था। जिन बोरियों को मैक्सिमम 50 किलो का होना चाहिए था वह बोरियां मात्र 20 से 25 किलो की थी। कैरेट में 28 भरी बोरियां होनी चाहिए जबकि 18 बोरी पड़ रही थी। जहाँ ठोकर बनाना है वहीं से बालू भरकर नदी में डाला जा रहा है। क्या कुछ कहा विधायक वंदना सिंह एवं संतोष टिप्पू ने, आपको सुनवाते हैं। तो तब से कितना काम हुआ? पिछली बार 10 दिन पहले हम लोग आए थे, तो उस समय ये जो है मिट्टी का काम चल रहा था यहाँ पे, जो कि हम लोग आए थे तो भी जो बोरी का वजन होना चाहिए तो उस बोरी का मिनिमम 50 किलो का होना चाहिए था। तो उसमें जो है वो करीब 25 किलो 20 किलो ऐसे करके बोरी जो है ये लोग भर रहे थे। फिर उसके एक नायलॉन कैरेट में 28 बोरी आनी चाहिए थी, तो उसमें ये लोग 20 बोरी 18 बोरी जो भी होता था ये भरते थे। इस तरह का काम वो करते थे लोग। हम लोगों ने शिकायत किया, एक्शन से किया, तो ऊपर चिट्ठी लिखी, हम लोगों ने एससी को लिखा, प्रमुख सचिव को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा। तो हम लोग सोचे कुछ सुधार होगा, लेकिन उसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। 54 लाख का जो है कैरेज है, और हम लोग पिछली बार आए तो मौके से ही उठा के मिट्टी उस बोरी में भरी जा रही थी, जिसमें एस्टिमेट में 54 लाख का कैरेज है। और कैरेज का मतलब ये कि बाहर से मिट्टी ला के भर के डालना, लेकिन मौके से ही लोग डाल रहे थे। उसके बाद इसमें करीब करीब जो है 3,65,000 के लगभग जो है ये अपना है इसी बैग की संख्या जो है 3,65,000 के आसपास जो है एस्टिमेट में बना रखे हैं लोग। और यहाँ आप कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये विभाग जो है बिल्कुल जो है मतलब लापरवाही कर रहा है और घोर काम हुआ है। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे और मुख्यमंत्री से कह के इस पर टीएससी जांच लगवाएंगे, क्योंकि इतना कहने के बाद, इतना पत्र लिखने के बाद, उनके बड़े अधिकारियों से भी कहने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आए थे उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, कोई नहीं, उसे सब रुका हुआ है। उसे जो अपना जिस पे हम लोग देखे थे, जो किए थे। मंडलायुक्त विशेष विश्वास पंत के निरीक्षण में आज फिर 16 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं और मंडलायुक्त इसके बाद वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने हेतु मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा निरंतर किए जा रहे औचक निरीक्षण के दौरान पुनः 3 कार्यालयों में कुल 16 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जबकि कार्यालय में सभी अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित मिले। ज्ञातव्य हो कि उनके द्वारा गत 23 मार्च को भी स्थानीय नेहरू हाल से 2 कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें कुल 7 कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे। मंडलायुक्त द्वारा शनिवार को किए गए निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन रोकने के साथ ही उनसे अनुपस्थित के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर संस्तुति सहित 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया। साथ ही आपको बता दें कि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी नयन सिंह और जीपी गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों ने होली पर्व के अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। आजमगढ़ में 7 और 8 अप्रैल को नामांकन होना है। यहाँ ग्राम प्रधान और बीडीसी नामांकन के लिए ब्लॉक से संपर्क करना होगा, तथा जिला पंचायत का नामांकन जिला मुख्यालय पर होगा और दूसरा चरण 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसी क्रम में आज शनिवार से ब्लॉक मुख्यालय अतरौलिया में सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री चालू कर दी गई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार के अनुसार नामांकन से लेकर प्रचार के लिए राशि निर्धारित की गई है। सदस्य ग्राम पंचायत 150 रुपये, जमानत राशि 500 तथा व्यय राशि सीमा 10,000 है। प्रधान ग्राम पंचायत नामांकन पत्र 300, जमानत राशि 2,000, व्यय सीमा 75,000 है। बीडीसी नामांकन पत्र 300, जमानत राशि 2,000 तथा व्यय सीमा 75,000 निर्धारित है। तो वही SC ST OBC महिला को जमानत व नामांकन राशि आदि देनी होगी। समाचार लिखे जाने तक आज प्रधान पद के लिए 38, बीडीसी पद के लिए 12 तथा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 0 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी थी। इस मौके पर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही तथा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। विधान परिषद सदस्य गिरीश जनपद जाते समय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। भाजपा विधान परिषद सदस्य अरविंद शर्मा के जनपद आगमन पर कस्बे के खिलाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। लखनऊ से गिरीश जनपद मऊ जाते समय शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद सिंह का गाजी बाजे के साथ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत अरविंद सिंह ने हौसला
अफजाई की। मौके पर सुनील राय, नरेंद्र राय, ऋषिकांत राय, योगेंद्र शिवानंद, तिरचकित मुन्ना राय, मुकेश लालजियात मौजूद थे। सपा कार्यालय पर राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भोला यादव, कवि संचालन गायक कमलेश यादव ने किया। निवर्तमान अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश में कलाकारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमसे भेदभावपूर्ण रवैया, वयोवृद्ध कलाकारों की दीनहीन अवस्था, कलाकारों के पेंशन आदि की व्यवस्था न होने पर कलाकार भूख से मरने पर मजबूर हो गया है। कोरोना काल में तालाबंदी से कलाकारों की रोजी रोटी सब समाप्त हो गई है। उनका परिवार अभावग्रस्त हो गया है। प्रदेश सरकार को कोई चिंता नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडाराज चरम सीमा पर है। साहित्यकारों को, लेखकों, कवियों को सही बात रखने पर जेल में डाल दिया जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री IP सिंह ने कहा कि सपा व उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमेशा कलाकारों का सम्मान किया। एस भारती जैसे पुरस्कार देकर उनको कला के लिए प्रोत्साहित किया। दुर्भाग्य है कि भाजपा ने एस भारती योजना को समाप्त कर दिया, क्योंकि सरकार प्रदेश की जनता को आर्थिक संकट में डाल दिया है।